गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक क्लास 12 का समघातीय अवकल समीकरण ज्ञात करने का एक प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सरसाइज 9.4 का। इसको समघाती के रूप में चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे? इसको सबको y के रूप में कन्वर्ट कर देंगे, इसको यहाँ पर लेकर आ जाए तो यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है? x cos y अपान एक्स, y साइन y बाई एक्स इंटू वाई अपान y साइन y बाई एक्स माइनस एक्स cos y बाई एक्स इक्वल टू हो जाएगा dy बाई dx। पुट करेंगे, लेट करेंगे इसमें पहले y इक्वल टू वी एक्स, वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा वी एक्स, तो v इक्वल टू लिखोगे y बाई एक्स। तो x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर, अगर x के सापेक्ष इसको अवकलन किया जाए तो क्या मिलेगा? dy बाई dx। ये दो फलों के रूप में फर्स्ट गुणे सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड गुणे फर्स्ट v प्लस एक्स इंटू डी बाई dx। इसको समीकरण नंबर 1 के स्थान पर पुट कर दो, समीकरण 1 से। तो यहाँ पर रखो x cos y के स्थान पर क्या लिखोगे? वी एक्स बाई एक्स प्लस वी एक्स साइन वी एक्स अपान एक्स का होल वी एक्स लिख सकते हो, अपान क्या लिखा जाएगा? वी एक्स इंटू साइन वी एक्स अपान एक्स माइनस एक्स cos वी एक्स बाई एक्स टू एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल हो जा रहा है इसमें, ठीक है ना। यहाँ से एक्स कैंसिल, एक्स कैंसिल, ऊपर से एक्स कॉमन दिखाई दे रहा है, नीचे भी एक्स कॉमन है, ठीक है ना। देखोगे एक्स है ना इसमें, इसमें भी एक्स है, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो खाली क्या बचेगा? cos v प्लस v साइन v होगा अपान ए का होल भी लिख लो, यहाँ पर बाहर भी है, ठीक है ना। एक्स कॉमन है तो यहाँ पे v साइन v माइनस cos v और एक्स कैंसिल हो गया, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दो, ठीक है ना। दिस इम्प्लाइड दैट v का गुणा करा दो, v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v, है होगा v का v स्क्वायर अपान v साइन v माइनस cos v इक्वल टू एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। एलसीएम बराबर कर दो, एलसीएम बराबर करोगे तो कितना आ जाएगा? टोटल एलसीएम हो जाएगा v साइन v और माइनस cos v, जो नीचे है वही होगा, इसका इसमें करोगे तो v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v और माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे v स्क्वायर साइन v माइनस माइनस प्लस हो जाएगा v cos v, ठीक है ना, इक्वल टू एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। कुछ कट रहा है, इससे यह कैंसिल हो जाएगा,
हो जाएगा ना। और एक भी मिलकर कितना होगा 2v cos v अपान v sin v माइनस cos v x इंटू डी वी बाई डी एक्स। देखो बहुत इजी हो गया, ठीक है ना। ऐसा करो v वाले के पास v को लेकर आओ, x वाले को, इसको इधर लेकर आओगे, इसको इधर लेकर, तो ये डी को बाद में लिखना v साइन v इंटू कास आई भी है, कास भी, ठीक है ना, अपान 2v cos v इक्वल टू, ये इधर लेकर आओगे तो dx अपान x का, यहाँ पे dv छूट गया, ठीक है ना, ये dv लिखना। अब दोनों पक्षों का समाकलन कर दो, दोनों पक्षों का क्या करने का, समाकलन करने का, इंटीग्रेशन ले लो दोनों तरफ। इसको अलग अलग कर सकते हो, हाँ बोलो क्या लिखा जाएगा, v बट्टा यहाँ v साइन v अपान 2v cos v इंटू डी वी माइनस कास v इंटू डी वी बट्टा 2v cos v, ठीक है ना, इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाई v से भी साइन भी अपन cos v को क्या कहोगे tan v, हम माइनस v से भी कैंसिल हो जाएगा, 1/2 अपान v इंटू डी वी इंटीग्रेशन dx बाई x, है ना होगा। tan का अवकलन क्या पढ़े हो, tan का जो आपने सूत्र क्या पढ़ा है, जो tan का जो फार्मूला होता है उसमें tan x इक्वल टू लाग सेक x होता है, क्या होता है लाग 1/2, तो लाग इसके स्थान पर सेक भी लिखोगे, माइनस हाफ लाग भी होगा इक्वल टू लाग सी, सब लाग मान लो इसमें, सब लाग में 1/2 अगर कॉमन ले लेते हो तो लाग क्या लिखा जाएगा, आयल 1/2 भी लाग भी कॉमन ले लो तो सेक भी अपान क्या लिखोगे भी, एन होगा। इसमें लाग अगर कॉमन ले लो तो लाग x इंटू सी हो जाएगा, ठीक है ना, या सी एक्स लिख सकते हो, 1/2 इस पर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट सेक भी अपान भी इक्वल टू लाग सी इंटू एक्स, लाग से लाग रिमूव हो गया, ठीक है ना, अंडर रूट में सेक भी अपान भी इक्वल टू सी एक्स हो जाएगा। भी के स्थान पर वैल्यू पुट कर दो, सेक वाई बाई एक्स अपान वाई बाई एक्स, एक्स ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, इक्वल टू सी एक्स, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन अगर दे दे तो आप अच्छी तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब 11 नंबर में क्वेश्चन दे देता है, जैसे मान लीजिए आपको 12 नंबर एक क्वेश्चन बताने चला है, 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है, वैल्यू पुट भी करना है, ठीक है ना। इसमें एक्स स्क्वायर डी वाई, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर डी वाई ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी बराबर क्या लिखेंगे 0। अगर कह रहा कि y इक्वल टू 1 हो और x इक्वल टू भी 1, इफ x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, ऐसा करो इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स,
तो dy बाई dx इक्वल टू माइनस एक्स वाई वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। लेट कर दो इसमें, लेट y इक्वल टू वी एक्स, तो v इक्वल टू हो जाएगा y बाई एक्स, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई क्या लिखी डी एक्स, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी माइनस एक्स वी एक्स प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर। कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? एक्स स्क्वायर कॉमन है क्योंकि एक्स यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा क्या माइनस भी और माइनस भी स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसको भी वाले को भी के पास कर लो। ठीक है ना, इधर आएगा तो क्या लिखा जाएगा एक्स, ये माइनस में इधर आएगा तो यानी प्लस में माइनस हो जाएगा है? तो लिख सकते हो क्या, इधर लेकर आ जाओ तो 1 अपॉन भी स्क्वायर प्लस 2v कर दे रहा है, माइनस कॉमन ले ले रहा है। ठीक है ना, इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी एक्स बाई तो भी स्क्वायर एक भी मिल कर कितना होगा 2v हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का समाकलन कर दीजिए यहाँ पर, तो ये क्या कॉमन दिखाई दे रहा भी होगा, यहाँ पर डी भी लिख दीजिए 1 अपॉन भी कॉमन दिखाई दे रहा तो v प्लस 2 हो जाएगा इंटू डी वी इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स। इसको अलग अलग करना चाहोगे तो क्या करोगे, अगर 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दे तो कोई मान में परिवर्तन होगा? बोलो है? 2/, क्या लिखा जाए? अच्छा ऐसा करो, इसको अलग अलग करना चाहोगे तो कैसे होगा? 1/2 ले लेते हैं बाहर, 1/2 तो ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन क्या लिख सकते हो v ब्रैकेट में v प्लस 2 इंटू डी वी माइनस डी एक्स बाई डी एक्स। कहोगे कहाँ ऐसा किए हैं, क्योंकि इसका हर जब अलग अलग करोगे तो 1/v माइनस 1/v प्लस 2 होगा। इसको अलग अलग करोगे तो अब आ जाएगा। ठीक है ना, 1/2 लाग भी होगा, अब माइनस इसका करोगे तो 1/2 लाग v प्लस 2 होगा माइनस लाग एक्स प्लस कांस्टेंट ये भी लाग सी ले लेना कांस्टेंट। ठीक है ना जी, अगर इसमें से 1/2 कॉमन ले लें, ठीक है ना, तो इन लाग भी सहित कॉमन लोगे तो लाग v/v प्लस 2। अभी बताएं 1/2 अगर गुणा में रहता तो इधर आएगा तो किसके रूप में होगा, अंडर रूट में। ठीक है ना, यहाँ पर अगर लाग कॉमन लेते हो तो c ऊपर चला जाएगा c बाई एक्स, इससे यह कैंसिल हो जाएगा तो रूट में v का वैल्यू पुट कर दो y बाई एक्स अपान y अपान एक्स प्लस 2 इक्वल टू लाग पड़ जाएगा c बाई एक्स। अब यहाँ पर एक काम करेंगे, x बराबर 1 रखेंगे और y बराबर भी 1 रख करके c का मान निकालें, जो मान आएगा यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, यही इक्वेशन हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा। इस पर आधारित जितने क्वेश्चन हो आप सेल्फ क्वेश्चन को सॉल्व करें। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।